नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आइए बात करते हैं आज हम शॉर्ट लाइफ़लाइन और एंड नॉट और हिंदी वाला और एंड इंग्लिश वाला और आइलैंड ऑन ब्रेन लाइन बिलो द सैटर्न फिंगर, काइंड ऑफ सैटर्न फिंगर एंड जुपिटर फिंगर के बीच में है ये। क्या ये दोनों नेगेटिव साइन्स हैं? एक्चुअल में इन 2 साइन्स का क्या मतलब होता है? ये हाथ हमारे एक सब्सक्राइबर का हाथ है, जो मेरे को भेजा था। तो इस हाथ के बारे में हम बात करेंगे कि क्या ये शॉर्ट लाइफ़लाइन हमने शॉर्ट लाइफ़लाइन के बारे में मिथ ही मिथ सुना है कि शॉर्ट लाइफ़लाइन का मतलब आदमी की ज़िंदगी उतनी ही है। तो ब्रेन लाइन में आइलैंड का मतलब नेगेटिव। अब ये दोनों नेगेटिव हैं तो है, किस सेंस में ये दोनों नेगेटिव हैं और किस सेंस में ये दोनों पॉज़िटिव हैं या क्या हमें इनसे घबराना चाहिए? क्या ये सही में एक गलत साइन है हमारे हाथों के ऊपर? क्योंकि ये कोई रेयर साइन नहीं है, मैक्सिमम हाथों में मिलेगा, तो इससे डरने की ज़रूरत है और अगर है तो कहाँ-कहाँ और किस-किस बातों पे डरने की ज़रूरत है? मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है? क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली जिन हाथों पे काम किया, उन हाथों में ये साइन्स थे, तो क्या रिज़ल्ट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिर भी मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन को पूरा कहीं अप्लाई मत करना, मैं खुद कहता हूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सुनो, समझो, अप्लाई करो। होता है तो उसको कहीं सोचो, उसको एकदम से नहीं मान लो कि सामने वाले के साथ ऐसा ही होगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्मॉल लाइफ़लाइन की। स्मॉल लाइफ़लाइन का मतलब हमने क्या सुना है जी? स्मॉल लाइफ़लाइन का मतलब लाइफ़ आदमी की कैलकुलेट करते थे, इस एज तक है। अगर हम ये वाली एज कैलकुलेट करें तो ये 45-46 की एज आती है। अब 45-46 की एज के बाद भैया इसकी हालत खराब हो जाएगी और ये है इसकी लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाएगी। शॉर्ट लाइफ़लाइन को बड़े आराम से समझिएगा, ये जो लाइफ़लाइन होती है ये बताती है कि एक्चुअल में हमारी अंदर की इम्यूनिटी, हमारी बोन्स की कैपेसिटी, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इस एज के बाद वीक होना शुरू हो जाएगा। हाँ, यहाँ डरने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी बोन्स, हमारा एक मेटाबॉलिज़्म, हमारी बोन्स, हमारा एक स्ट्रक्चर होता है लाइफ़ का क्योंकि जिसके कारण हम जी रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो है ये बताता है कि येस आपके अंदर मेटाबॉलिज़्म वगैरह खत्म हो जाएगा, बट अगर आप एक्सरसाइज़ेज़ और चीज़ें अगर कंटिन्यू रखते हैं, इसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो ये चीज़ें कवर हो जाएँगी। बट इधर ये केस नहीं है, इधर केस क्या है, आप ध्यान से देखिए नीचे से एक फेट लाइन निकल रही है जो इसको कवर कर रही है। अब ये जो फेट लाइन इसको कवर कर रही है, इसका ये मतलब है कि अब जो होगा ये लाइन जो है इसके साथ मर्ज हो गई है, नहीं भी मर्ज हो रही है तो ये इसको कवर कर रही है और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फायर है जो इसको मतलब एक्टिवेट करेगी और यहाँ प्रेडिक्शन आएगी कि 45-46 के बाद इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा बेटर होगी, नए लोगों से मिलेगा, मेबी फॉरेन ट्रैवल करे, हो सकता है पहले भी फॉरेन जाता हो, बट इसके बाद इसके ट्रैवल्स, इसका दायरा, इसकी लोगों से मिलने की कैपेसिटी, इसका नई-नई ज एक्सपेंशन इसका बढ़ेगा। तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं कि 45-46 के बाद इसका दायरा बढ़ेगा, ये एक्सपैंड करेगा आदमी। उसके बाद ये जो लाइन है, अब आप देखिए, ये 3 लाइनें एक साथ चल रही हैं। यहाँ पे जो लाइन है, अभी अगर हम इसकी कैलकुलेट करें हम फेट लाइन से, तो इसकी जो लाइफ है, आप इसका ना मून माउंट देखिए, हम सिर्फ़ एक ही चीज़ नहीं देखेंगे एक्चुअली। जब मैं हाथ देखता हूँ ना, तो कई चीज़ें कनेक्ट करती हैं मुझे। मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ पे देख के प्रेडिक्शन नहीं कर सकता और प्रेडिक्शन होती भी नहीं है ऐसी। अब इसका मून माउंट देखिए, एक ना सॉफ्टनेस, एक जैसे गुब्बारा नहीं होता, पल्पीनेस वाला गुब्बारा होता है, जो गुब्बारे को 2-3 दिन हो जाते हैं। गुब्बारा फुलाया हुआ हम घर पे छोड़ दें, 2-3 दिन बाद गुब्बारे का जो पिल-पिल ऐसा हाल हो जाता है। इसका मून माउंट वैसे मतलब इसका जो मन है वो वैसा है, वीक है। इसका मन जो है वो बड़ा वीक है, एक इमेजिनेटरी मन कह सकते हो आप। अ, सोच, एनर्जी लेवल्स, कुछ नई प्लानिंग के अंदर वो डरे हुए हैं। मन डरा हुआ है, मन डरा हुआ भी कह सकते हैं। एग्ज़ैक्टली इसका थंब है जो इसने इसको होल्ड किया हुआ है, ही इज़ अ रिएक्टिव पर्सन। इसकी मरकरी की फिंगर हमें पूरी दिख नहीं रही है बट स्टिल जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, ये लोग जो होते हैं, ये बात को समझने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम लेते हैं, टाइम लेते हैं। अब और इसलिए बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ये बड़े आराम से समझना, पहले इनको समझ थोड़ी-सी लेट आती है, गलतफ़हमी के शिकार होने के चांसेस इनके ज़्यादा हैं और अपनी बात समझाने के चांसेस भी इनके खराब हैं। प्लस ये रिएक्टिव भी हैं, स्टबर्न हैं, ज़िद्दी हैं, प्लस ये दोनों एक्शंस करने के बाद ये डर भी जाते हैं क्योंकि इनका मन भी बड़ा छोटा है। तो घबरा भी जाते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, एक फ़ियर में जीते हैं।
इनकी लाइफ की जो स्ट्रगल है ना, वो बताती है कि 26 साल की उम्र से शुरू हो गई थी। इंडिपेंडेंस इनको 45-46 में मिलेगी, मतलब जो इनका लेवल जो, मतलब इनका जो एक्सपेंशन है, जो लाइफ थोड़ी सी स्मूथ होगी, वो 45-46 की बात होगी। बट इनकी जो स्ट्रगल है वो शुरू हो गई थी 25-26 साल की उम्र से। 25-26 साल से लेके ये स्ट्रगल में थे कि मैं फैमिली की जो मतलब फैमिली जो चाहती है मुझसे करे, एक बंदिश टाइप थी। और ये अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। अब अपनी जिंदगी और फैमिली जिंदगी में ना, इसमें अगर हम डिटेल में जाए तो बड़े आराम से समझना पड़ेगा। अगर आप कई बार किसी से पूछोगे कि नहीं जी मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, इसका ये मतलब है फैमिली के नक्शे कदम पे चलना, मतलब फैमिली बिजनेस होल्ड करना हो सकता है, फैमिली के कारोबार में हो सकता है। अब फैमिली के कारोबार ही कर रहे होंगे, बट उसका ढंग अलग तरीके से, इंडिपेंडेंस से करेंगे। मतलब फैमिली ने अगर कोई काम बोला है करने के लिए, मान लीजिए फैमिली डॉक्टर्स की और आपको भी डॉक्टर बनाया है, तो वो डॉक्टर ही आप बने हैं, यानी कि आप फैमिली का कोई काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, बट वो इंडिपेंडेंट ढंग से नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली रेफरेंस, फैमिली सपोर्ट, कुछ भी कह सकते हो कि वो है। अब वो जो है, उसके अंदर से फ्रीडम लेने की कई बार आपने कोशिश की, कई चीजों में अपने चेंजेस किए, कई अपने नेचर में चेंजेस किए, कई नई चीजों में आप गए। बट इंडिपेंडेंस आपको जो मिली है वो 45-46 से पहले नहीं मिली है। मे बी आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन की जिम्मेवारी कह सकते हो, या उनकी, बड़े भाई बहन है तो उनकी आज्ञा का पालन करना या उनको सपोर्ट करना, किसी भी तरीके से ये आपके साथ चलता रहा है। तो यहाँ पे ये जो लाइफ लाइन है, इसने सपोर्ट लिया है। तो जब इसने सपोर्ट लिया है तो फिर इंडिपेंडेंस खोई है। तो यहाँ पे जब ये लाइफ लाइन खत्म होगी, तो एक काम को लेके एक अलग ही लाइफस्टाइल को लेके एक अलग ही रुतबा देखने को मिलेगा। नई पहचान या नया मकान भी ऐसे कई बार कई लोग लेते हैं। मतलब कुछ बढ़िया 45-46 में अप्रोक्सीमेटली मेरे को दिखता है। ठीक है ना। अब ये साल 2 साल ऊपर नीचे कर लेना, क्योंकि मैंने इस पे कैलकुलेशन नहीं किया अभी। दूसरी हम बात करेंगे तो यह एक पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव नहीं है 100%। तो आपने डरना किसमें? इम्यून सिस्टम पे, बोन्स को लेके, हड्डियों में ताकत या जान, थकावट, इन चीजों को लेके आपको सीरियस कंसर्न लेना है कि इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। बट वो लाइफ शॉट को लेके डरना नहीं है। दूसरी हम बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, दूसरी हम बात करेंगे ये जो आइलैंड है ब्रेन लाइन पे, ये एक मेंटल ट्रॉमा बताता है बिटवीन द एज ऑफ 21-22 से लेके तकरीबन 32 तक। तो ये 25-26 जो मैंने बताया आपको कि उस टाइम पे आपको, मतलब देखा जाए तो आपकी मन मर्जियां भी पूरी हुई हैं, आपकी कुछ ख्वाहिश थी। मे बी आप कोई काम करना चाहते थे, या कोई, मतलब आप किसी से इन्फ्लुएंस थे, या कुछ आप मन का करना चाहते थे इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो वो आपने किया भी। बट उसके साथ वो जो स्टेप्स थे वो ठीक नहीं थे, उसने 4-5 साल आपको डिस्टर्ब किया। तो मे बी जो आपने स्टेप उठाया, मे भी जो आपने स्टेप उठाया, वो स्टेप की वजह से आपको मेंटल ट्रॉमा भी हुआ और आपको परेशानियां भी झेलनी पड़ी। तो वो स्टेप ठीक नहीं था। मे बी ये लव मैरिज का भी हो सकता है, मे बी ये शादी के बाद, या कोई कुछ इच्छाएं थी। अब जैसे मैंने किसी के हाथ में देखा था 35-36 के अंदर ये इच्छा पूरी होती, कभी उसको देख के लगता नहीं था। बट स्टिल ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिज। उसकी अरेंज मैरिज हुई, और अरेंज मैरिज के बाद उसकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब ही हुई। बट ये उसकी डेस्टिनी थी। बट ही वॉज वेरी डेस्परेट। तो इसमें हम ये नहीं कहूंगा कि मैं आप किसी चीज के मतलब कुछ आपके साथ ज्वाइन किया जो एज, अब ये फिर वही कैलकुलेशन में आगे मैं हाथ ही प्रेडिक्ट करने लग जाऊंगा। मेरा हमारे को बात करनी थी ट्रॉमा की। हाँ, ये मेंटल ट्रॉमा है। ठीक है, उस मेंटल ट्रॉमा से आप निकले हो तकरीबन 29-30 साल की उम्र के बाद। फिर थोड़ा सा मेंटली थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हुए हो, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम भी थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ है। बट फुली इंडिपेंडेंट, जिसे हम कहते हैं कि आदमी थोड़ा सा बंधनों से मुक्त हुआ है, अपने पैरों पे ढंग से बिना किसी की इन्वॉल्वमेंट के जो खड़ा हुआ है, वो हुआ है 45-46 तकरीबन, एक झटके के बाद। एक झटका कोई लगेगा, बट ठीक है, वो दैट्स अ रेस्ट ऑफ द प्रिडिक्शन, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको कुछ समझ आई होगी कि इससे डरना है, इससे नहीं डरना। हाँ, मेंटल ट्रॉमा से डरना है। तो अगर मेंटल ट्रॉमा अपने बच्चे के हाथ में देखते हैं तो हमें उसको सपोर्ट करना है, ताकि उसके, क्योंकि यहाँ पे फाइट ही इंडिपेंडेंस की थी। बंदा करना कुछ और चाहता था, बंदे को करना कुछ और पड़ा। तो अगर हम देखें तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए।
आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के